अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेसिमल के टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका इंट्रो, डेसिमल क्या होती है, आफ्टर फ्रैक्शन हम किस तरह फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं, अब इसको डीप में समझने की बारी है कि किस तरह से डेसिमल वर्क करता है और किस तरह से फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में लिखे जाते हैं। ये आप देखें कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ये हम लिखते हैं डॉट या फिर पॉइंट, आप कह सकते हैं। इसी डॉट और इसी पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। फ्रैक्शन हमारे पास है 1/10 लिखा गया है एज 0.1। अब हम किसको क्या पढ़ेंगे, 0.1, यानी हम इस डॉट को पॉइंट पढ़ेंगे या फिर डेसिमल पढ़ेंगे। फ्रैक्शन है 5/10, इसको लिखा गया है 0.5। ये कैसे लिखा गया है, मैंने इंट्रो में बताया था कि इधर जो है डेसिमल पॉइंट होती है वो जब इस तरह से रिमूव होती है, एक नंबर जो है क्रॉस करती है तो वो इधर आके रुकती है। डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल हम जीरो दे देते हैं, इसलिए ये जीरो ऑप्शनल है। उसके बाद ये भी इसी तरह से ही क्रॉस हुआ है। 9/10 जो है 0.9 बन गया, ठीक है। अब 0.1, 0.5, 0.9 जो है डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर सिंपली डेसिमल्स हैं। जब आप इनको कन्वर्ट करोगे अगेन फ्रैक्शन में तो आपके पास जवाब वही आएगा जिस जवाब को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। किस तरह आपके पास जवाब सेम आएगा, अभी आप देखें। 1/10 जब डेसिमल में कन्वर्ट हुआ तो ये बना 0.1। अगर हम 0.1 को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमें सेम नंबर मिलेगा। किस तरह मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। ये जीरो ऑप्शनल था, इसको काट दें, 1 बचेगा। और उसके बाद जब ये डेसिमल इधर थी ना, ये इस तरह क्रॉस करके आएगी तो इधर 1 पहले से ही था और इधर क्या आएगा, जितनी मरतबा क्रॉस किया डेसिमल में, जितने नंबर क्रॉस किए उतने हम जीरो देंगे। कितने नंबर क्रॉस किए, एक नंबर क्रॉस किया तो हमने इधर जीरो दे दिया। आप ये जान लें कि हर नंबर की शुरुआत में डेसिमल होती है जो कि इनविजिबल होती है या फिर कहें आप अंडरस्टूड होती है। और ये जीरो देना तो ऑप्शनल है, ये जीरो हट जाएगा और हमारी डेसिमल जो है वो एक नंबर क्रॉस कर रही है तो हम एक जीरो देंगे। जितने नंबर क्रॉस करेगी उतने हम नीचे जीरो उतने ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है कि 0.25, जब हम इसको पॉइंट से हटाते हैं तो ये जीरो तो हट जाएगा और उसके बाद क्या बचता है, 2.25 बचता है। ये वाली डेसिमल जब ये इस तरह क्रॉस कर रही है, दो नंबर कर रही है, तो हमारे पास यहाँ नीचे भी दो ही जीरो आते। तो ये बात आपको जाननी है और ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला है टॉपिक के, अब आपने जो है ये डेसिमल जो है लिखने के बाद आपने किस तरह से पढ़नी है, यानी इसको रीड कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें आपको लिखा मिल रहा है कि 0.5 को आपने पढ़ना है 5/10, 5/10 या फिर 0.5। जो तरीका आपको सही लगे वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है इसको आगे पढ़ते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। ये आपको जो है नंबर से मिला हुआ है और ये डायग्राम में मिला हुआ है, जैसे फ्रिक्शन डायग्राम में मिलता है। ये हमारे पास हो गया होल, पूरा पूरा, ये पूरा ये गिवन है, कलर पार्ट है। ये होल हो गया, 1 होल लिखेंगे। इसमें टोटल देखे कितने हैं, 10 हैं, 10 नीचे लिखेंगे। और जो है कलर पार्ट कितने हैं, वो 6 हैं, 6 लिखेंगे। 1 होल 6/10। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। अब आपको आपके पास सवाल ये है ना कि जब ये होल नंबर वाले जो हैं अगर ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर इनका तरीकेकार क्या होगा। अब ये यहाँ पे डेसिमल होती है, ये यहाँ पे जाएगी इधर, आगे 1 मौजूद है, आगे नंबर मौजूद है, हमें ऑप्शनल जीरो देने का कोई भी ना ही मतलब है, ना ही फायदा है और ना ही जरूरत है। किस तरह से, अगर कोई नंबर, ये नंबर ऐसे होता तो हमें यहाँ जीरो देना था, ऑप्शनल है वो भी ना दे तो। लेकिन यहाँ जब पहले से ही नंबर मौजूद है तो यहाँ पे जो डेसिमल आ जाएगी और ये हो जाएगा। जब नंबर इस तरह मिल रहा है तो इसका मतलब आपका नंबर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और आपको इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी फ्रैक्शन में तो कैसे करूंगी, 1 को होल कर दूंगी और 6 के बाद डेसिमल कितने नंबर क्रॉस करके आई है, 1, तो ये बन जाएगा 10। ये देखें सेम। ये जो है इंट्रो के बाद थोड़ा सा डीप वाला टॉपिक है, उसके बाद ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।